हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट स्टडी पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने स्टडी में लगे होंगे। तो अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं क्लास 11th के लिए जो त्रैमासिक परीक्षा नवंबर वाला होने जा रहा है। तो उसके लिए फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आंसर की अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। और ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और आप लोग का विषय कोड 117 रहेगा और आप लोग एग्जाम 50 नंबर का होगा। यहाँ पर देख सकते हो समय 1 घंटा यहाँ पर 30 मिनट का रहेगा। यहाँ पर देख सकते हो ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है यहाँ पर फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र का। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन पूछा गया है जिनमें से मात्र 25 प्रश्नों का जवाब देना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि पृष्ठ तनाव की बीमा है। बताना है कि पृष्ठ तनाव की बीमा क्या है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है कि पृष्ठ तनाव की बीमा बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर ML0T-2। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग आंसर को नोट करते चलिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। बताना है कि इनमें कौन सदिश राशि है, चाल या विस्थापन या द्रव्यमान या समय। तो निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर सदिश राशि पूछा गया है तो सदिश राशि यहाँ पर विस्थापन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पूछा गया है कि अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेपण कोण होना चाहिए। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखिए पूछा गया है यदि एम द्रव्यमान की वस्तु एक आर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर एक समान गति से घूम रही है तो वस्तु पर क्रियावर्त अभिकेंद्रीय बल का मान क्या होगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि रॉकेट प्रक्षेपण किस सिद्धांत पर आधारित होता है। बताना है कि रॉकेट प्रक्षेपण किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, न्यूटन के गति के नियम पर। याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। बताना है यहाँ पर कि किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, दुगुनी या चौगुनी या तिगुनी या नौगुनी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा 9 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर पूछा गया है कि एक विमीय गति की व्याख्या करने के लिए कितने चरों की आवश्यकता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र ML2 और T-2 है। बताना है कि किसका विमीय सूत्र है यहाँ पर जो दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कार्य या दाब या घनत्व या त्वरण। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया था कि यह विमीय सूत्र किसका है, तो कार्य का है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि जब दूध को हम मथते हैं तो मक्खन के अलग होने का कारण है। बताना है कि जब दूध को हम मथते हैं तो मक्खन के अलग होने का क्या कारण है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा पर होता है। बताना है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा पर क्या होता है, अधिकतम या न्यूनतम या ध्रुव के अधिक या ध्रुव के समान। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूनतम होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। बताना है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो 11 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पूछा गया है
कि एसआई यूनिट में कितनी मुख्यतः भौतिक राशियां हैं। बताना है कि एसआई यूनिट में कितनी मुख्यतः भौतिक राशियां हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 12 नंबर का ए हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक माइक्रोन बराबर होता है। बताना है कि एक माइक्रोन बराबर कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर 13 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा 10 के पावर -6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 14 नंबर क्वेश्चन है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा को एम एस इन्वर्स या ms-1 में बदलने पर उसका मान क्या होगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20 ms-1। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के लिए समय के समानुपाती है तो वस्तु की चाल क्या होगा। बढ़ती हैं या घटती हैं या स्थिर रहती हैं या शून्य हो जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 15 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्थिर रहती हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि कार में लगे स्पीडोमीटर का किसका मापन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर कार में लगे स्पीडोमीटर किसका मापन करता है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तात्कालिक गति। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 17 नंबर क्वेश्चन कि जब पृथ्वी की त्रिज्या r और गुरुत्वीय त्वरण g हो तो पृथ्वी की सतह से पलायन वेग होगा। तो इसका करेक्ट आंसर 17 नंबर का ए हो जाएगा रूट में 2rg। 18 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पिंड का द्रव्यमान m और वेग भी हो तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा 1/2 mv²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर पूछा गया है कि शक्ति का एसआई मात्रक है। बताना है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर पूछा गया है कि 90 ms इन्वर्स चाल से गतिमान 0.04 kg द्रव्यमान की कोई गोली लकड़ी के भारी गुटके के धंस कर 60 सेंटीमीटर दूरी चलकर रुक जाती हैं। तो यहाँ पर गुटके द्वारा गोली पर लगने वाला औसत अवरोधी बल क्या होगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर 270 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पिंड का संवेग p क्या होगा जब पिंड का द्रव्यमान m तथा वेग v हो। यहाँ पर फार्मूला बताना है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा p बराबर mv। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी पिंड का द्रव्यमान 5 kg तथा त्वरण 2 ms इन्वर्स है तो पिंड पर लगने वाला बल क्या होगा। बताना है यहाँ पर कि किसी पिंड का द्रव्यमान 5 kg तथा त्वरण 2 ms इन्वर्स है तो पिंड पर लगने वाला बल का मान बताना है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर 10 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर पूछा गया है यहाँ पर सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक g का मान क्या होगा। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। बताना है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यदि वेक्टर ए बराबर 2i कैप माइनस यहाँ पर 3j कैप तथा वेक्टर बी बराबर 3i कैप प्लस यहाँ पर 2j कैप तो दोनों सदिशों के बीच का कोण क्या होगा। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर पाई यानी पाई का मान 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर देखिए पूछा गया है कि लंबी दूरियों के मापन हेतु किसी विधि का उपयोग करते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लंबन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 26 हो गया 27 नंबर क्वेश्चन देखिए यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु की गति कहलाती है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक समान गति। 28 नंबर है कि सरल रेखा के अनुदिश गति को क्या कहा जाता है। बताना है कि सरल रेखा के अनुदिश गति को क्या कहा जाता है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सरल रेखीय गति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
29 नंबर क्वेश्चन है कि एक पारसेक बराबर होता है, तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3.08 गुना 10⁻6 मीटर। 30 नंबर क्वेश्चन है यदि पिंड का द्रव्यमान m और गतिज ऊर्जा E हो तो रेखीय संवेग होगा, तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर √2mE। तो यहाँ पर आप लोग का खंड ब मिलेगा। खंड ब यानी सेक्शन बी में लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी 10 क्वेश्चन पूछा गया है, 5 प्रश्नों का जवाब देना है लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो क्वेश्चन भी देख सकते हो, पूछा गया है कि विमीय सूत्र क्या है, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। उसके बाद है कि दो सदिशों का योग किस स्थिति में अधिकतम तथा किस स्थिति में न्यूनतम होता है। उसके बाद है कि दूरी यानी विस्थापन में क्या अंतर है। उसके बाद है कि संरक्षी बल किसे कहते हैं। उसके बाद 5 नंबर है कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या अंतर है। उसके बाद है यहाँ पर प्रत्यास्थ संघट्ट क्या है। उसके बाद कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आवेग किसे कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर है कि गतिज ऊर्जा क्या है। तो 10 क्वेश्चन हो गया, 5 प्रश्नों का जवाब देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप लोग का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेगा, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेगा। प्रश्न संख्या 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं यहाँ पर 3 प्रश्नों का ही जवाब देना है। तो क्वेश्चन भी देख सकते हो, पूछा गया है कि कार्य शक्ति एंड ऊर्जा की परिभाषा दे तथा इसका मात्रक लिखे। उसके बाद है कि 100 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं, तो 1 किलोमीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। उसके बाद है कि ग्रहों की गति के लिए केपलर के नियम को लिखे। उसके बाद है कि अभिकेंद्रीय बल क्या है, अभिकेंद्रीय बल का व्यंजक प्राप्त करें। उसके बाद यहाँ पर घर्षण गुणांक क्या है और यह किन कारकों पर निर्भर करता है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए खंड ब का यहाँ पर आंसर पूरा लिखा गया है, फिजिक्स का है। तो यहाँ पर सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न में 5 प्रश्नों का जवाब देना था। 10 क्वेश्चन पूछा गया था, जिनमें से मात्र 5 प्रश्नों का जवाब देना था। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर आंसर जो है वह लिखा गया है। देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ तक लिखा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर आंसर जो है वह लिखा गया है कि दूरी किसी व्यक्ति द्वारा किसी 2 बिंदुओं के बीच तय की गई कुल रास्ते की लंबाई को कहते हैं, जबकि विस्थापन किसी बिंदुओं के बीच में सबसे छोटे रास्ते की दूरी को कहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था संरक्षी बल। तो यहाँ पर इसका उत्तर है कि यदि बल द्वारा संपन्न कार्य विस्थापन के पथ पर निर्भर न कर केवल प्रारंभिक स्थितियों पर निर्भर करे तो बल संरक्षी कहलाते हैं, और संरक्षी बल के प्रभाव चूर्ण चक्र में किया गया कार्य शून्य होता है। उदाहरण यहाँ पर प्रत्यानयन और बल, केंद्रीय बल और यहाँ पर गुरुत्वीय बल इसका उदाहरण है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर आंसर है कि न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से स्पष्ट है कि यदि वस्तु पर कोई बल आरोपित न हो तो उसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात संवेग नियत बना रहेगा। इस निष्कर्षण के व्यापक रूप को संवेग संरक्षण का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, वस्तुओं के निकाय पर यदि बाह्य बल आरोपित न हो तो यहाँ पर संयुक्त निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर आंसर लिखा गया है। तो 5 प्रश्न हो गया, 5 ही प्रश्न का जवाब देना था। उसके बाद यहाँ पर देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पर आंसर लिखा गया है। देख सकते हो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पर आंसर जो है वो यहाँ तक है। देख सकते हो ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर यहाँ तक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर ये 14 का यहाँ पर आंसर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है कि यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड v से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल F बराबर mv/2/r होता है। किसी पिंड के ताक्षणिक वेग के यहाँ पर
लंबवत दिशा में गतिपथ के केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर था, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पर आंसर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है कि घर्षण का गुणांक दो संपर्कित सतहों के पदार्थ और रुक्षता पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर स्थैतिक घर्षण का गुणांक गतिज घर्षण का गुणांक से थोड़ा अधिक होता है। जब तक लंबवत बल स्थित होता है तब तक अधिकतम संभव घर्षण संपर्कित सतहों के क्षेत्रफल निर्भर नहीं करता है।